मन की बात कार्यक्रम सुनने शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को देखने भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजनांदगांव के 835 बूथों पर व्यवस्था की गई। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव शहर के चिखली दीनदयाल नगर स्थित बूथ क्रमांक 72 में भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत राजनांदगांव के 835 बूथों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम देखने का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बूथ क्रमांक 72 में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने शिरकत की। डॉक्टर रमन सिंह ने यहां बूथ क्रमांक 72 में कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को प्रोजेक्टर के माध्यम से देखा। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि मन की बात में आज प्रधानमंत्री जी से नई जानकारियां हम सबको उपलब्ध हुई है। उन्होंने कहा है कि मन की बात के माध्यम से मिलेटस अनाज की महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिली है। यह हमारी परंपरा भोजन है जिसमें सभी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में है। मन की बात कार्यक्रम में शिरकत करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में विकास ठप है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विकास रोक दिया है, सिर्फ घोषणा कर रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश में सिर्फ विधानसभा पाटन और दुर्ग में विकास हो रहा है, बाकी सब ठप पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को एकजुट करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है, ताकि बूथ को जीतकर आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जा सके। इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को सुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर पर व्यवस्था की है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अलग अलग बूथों में कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का श्रवण किया। विजन टाइम्स न्यूज के लिए लक्ष्मीकांत चंदेल और ऋषि बांसोर की रिपोर्ट। अपने प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी लोगों को सही राह दिखाने वालों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इसके लिए कांकेर में लकड़ी पर नक्काशी करने वाले नेता। मेरे प्यारे देशवासियों, जब आपसे कोई टूरिस्ट हब गोवा की बात करता है तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? स्वाभाविक है, गोवा का नाम आते ही सबसे पहले यहाँ की खूबसूरत कोस्टलाइन, बीचेस और पसंदीदा खान पान की बातें ध्यान में आने लगती हैं। लेकिन गोवा में इस महीने कुछ ऐसा हुआ जो बहुत सुर्खियों में है। आज मन की बात में मैं इसे आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। गोवा में हुआ इवेंट है पर्पल फेस्ट। इस फेस्ट को 6 से 8 जनवरी तक पणजी में आयोजित किया गया है। दिव्यांग जनों के कल्याण को लेकर यह अपने आप में एक अनूठा प्रयास था। पर्पल फेस्ट कितना बड़ा मौका था, इसका अंदाजा यह हम सभी के लिए गर्व की बात है। जानू सी सौगत और बी रामकृष्ण रेड्डी जी के नाम अपने पूरा देश उनसे परिचित। पुलकित ने मुझे लिखा है कि 26 जनवरी की परेड के दौरान कर्तव्य पथ का निर्माण करने वाले श्रमिकों को देखकर बहुत अच्छा लगा। कानपुर से जया ने लिखा कि दुनिया को समृद्ध किया है। कौन होगा जिसको संगीत पसंद न हो? हर किसी की संगीत की पसंद अलग अलग हो सकती है, लेकिन संगीत हर किसी के जीवन का हिस्सा होता है। इस बार पद्म पुरस्कार पाने वालों में 2 लोग हैं जो संतूर, मंगल, द्वितारा जैसे हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्र की धुन बिखेरने में महारत रखते हैं। अच्छा खासा प्रज्वलित हो रहा है। जनजातीय जीवन शहरों की भागदौड़ से अलग होता है, उसकी चुनौतियां भी अलग होती है। इसके बावजूद जनजातीय समाज अपनी परंपराओं को सहेजने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उनके बच्चन जी ने मुझे लिखा है कि 25 जनवरी का मैं हमेशा इंतजार करता हूँ, क्योंकि उस दिन पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है और एक प्रकार से 25 तारीख की शाम ही नई 26 जनवरी की उम्र को और बढ़ा देती है। उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक देश भर में त्योहारों की रौनक होती है। इसके बाद रतन चंद्र कार और ईश्वर चंद्र वर्मा जी
जनजातीय समुदाय हमारी धरती, हमारी विरासत का अभिन्न हिस्सा रहते हैं। देश और समाज के विकास में उनका योगदान बहुत गरीब मान की बात है। और उसके साथ साथ इस कार्यक्रम की 57वीं एपिसोड की है। आप सभी के साथ एक बातचीत करके मुझे बहुत खुशी होती है। हर साल जनवरी का महीना सामने से लो, सामने से लो लो आओ स्वागत करने का करता रहो। वेलकम भैया, 2 मिनट थोड़ा साइड से लेते रहो फोटो युवा मोर्चा के मंडल में ये कांग्रेस के शासनकाल में पूरा छत्तीसगढ़ का विकास रोक दिया है भूपेश बघेल ने। सिर्फ घोषणा है, काम कुछ नहीं हो रहा है। राजनांदगांव भी पिछड़ापन महसूस कर रहा है। राजनांदगांव में तो और कोई काम नहीं है। सिर्फ 2 विधानसभा पाटन में और दुर्ग जिले में ही विकास हो रहे हैं, बाकी जगह विकास ठप। भ्रष्टाचार का मुद्दा उठ रहा है बूढ़ा सागर को लेकर, दोनों पार्टी जांच की मांग कर रही है, लेकिन कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई होनी चाहिए और जहां भ्रष्टाचार हुआ है उस सारे मामले को बेनकाब होनी चाहिए। कांग्रेसियों में जहाँ खुशी है और राजनांदगांव में बेचैनी, क्या कहना चाहेंगे? 26 जनवरी राष्ट्रीय कार्यालय माननीय नड्डा जी ध्वजारोहण करते हैं। पारिवारिक कार्यक्रम में व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने मुझे अवसर दिया। ये मेरे लिए गौरव का विषय। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए जीवन का ये सबसे बड़ा अनुभव होता है कि वो अपने जीवन में बीजेपी में रहते राष्ट्रीय कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय में ध्वजारोहण कर दे। ये सौभाग्य का विषय है और ये सौभाग्य दिया है माननीय नड्डा जी ने। उनको धन्यवाद देता हूं और जो कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की उनको भी बहुत बहुत बधाई। मन की बात में आज माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना और बहुत सारी नई जानकारियां हम सबको उपलब्ध हुई। खास तौर से मोटे अनाज मिलेट्स के बारे में उन्होंने जानकारी दी कि कैसे कोदो, कुटकी, रागी जो हमारी परंपरागत भोजन रहा है पहले, अब वो धीरे धीरे समाप्त हो गया और कैसे उसमें आयरन है, जिंक है, मिनरल्स है और कैसे हमको कोदो, कुटकी, रागी के अनाज को सेहत के हिसाब से भी खाना चाहिए। और इसको उन्होंने कहा कि कितने सारे अलग अलग रायगढ़ के कैफ़े का जिक्र किया, अलग अलग स्थानों पे कैसे मार्केटिंग किया जा रहा है, केक बनाया जा रहा है, चीला बनाया जा रहा है, रसगुल्ला बनाया जा रहा है और उसको योग से जोड़ के भी बताया। योग भी हमारी पुरानी परंपरा है और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर में मान्यता प्राप्त हुई है और वैसे मिलेट को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता प्राप्त हुई है। तो ये दोनों चीज़ों के बारे में आज गणतंत्र दिवस से भी जोड़ा कि कैसे परंपरागत रूप से पूरे देश में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और इस बार का गणतंत्र दिवस में छत्तीसगढ़ के 3 पद्मश्री पुरस्कार मिले हैं। उसमें अनुसूचित जाति के और जनजाति के ट्राइबल लोगों को सम्मान मिला है, अनुसूचित जाति के बारले जी को सम्मान मिला है और सभी छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ है कि 3 पद्म पुरस्कार से गौरवान्वित हुआ है छत्तीसगढ़। ऐसे बहुत सारी बातें मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने बताई।